हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की जो कथा का शीर्षक है वह है जब महादेव जी स्वयं राम भक्त बने और हनुमान जी की जन्म कथा और शिव से उनका मिलन। जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम रूप में अवतार लिया, तब भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि वे प्रभु राम की सेवा करें। उन्होंने देवताओं से कहा, मैं भी राम की भक्ति करना चाहता हूँ। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसे रूप में आना होगा जो संपूर्ण शक्ति, विनम्रता और बुद्धि से भरपूर हो। शिव ने तपस्या की और वानर रूप में हनुमान के रूप में जन्म लिया। वानर राज केसरी और माता अंजना की गोद में हनुमान जी का जन्म हुआ। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह महाशक्ति का संयोग था। अंजना एक अप्सरा थी जिन्होंने शिव भक्ति के कारण वानर योनि में जन्म लिया था। एक दिन वह शिव की तपस्या कर रही थी। उसी समय शिव ने वायु देवता के माध्यम से अपने अंश को उनके गर्भ में प्रविष्ट किया। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। बालक हनुमान जी अत्यंत ही चंचल थे। एक बार सूर्य को फल समझकर निगल लिया उन्होंने। देवताओं ने संकट महसूस किया। तब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। वायु देवता को क्रोध आया और उन्होंने पृथ्वी से वायु हटा ली। तब सब जीवों का जीवन संकट में पड़ गया। तब देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कोई भी शस्त्र नहीं मार सकेगा। विष्णु ने आशीर्वाद दिया, तुम मेरी सेवा में श्रेष्ठ बनोगे। इंद्र ने आशीर्वाद दिया, मेरी वज्र तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अग्नि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें आग नहीं जला सकती है। वरुण ने आशीर्वाद दिया, जल तुम्हें कभी डुबो नहीं सकता है। राम सेवा की प्रारंभिक लीला जानिए। हनुमान जी ऋषि मतंग के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहीं उन्हें राम के आगमन का समाचार मिला। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में ऋषिमुख पर्वत पहुँचे, तब हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण कर उनका परिचय लिया। जैसे ही राम ने कहा, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, हनुमान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर राम के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी सेवा के लिए जन्म लिया है, आजीवन मैं आपका सेवक रहूँगा। हनुमान जी ने अपने चमत्कारों से यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक वानर नहीं बल्कि स्वयं शिव हैं, जो राम की सेवा में लीन है। जैसे कि लंका दहन, संजीवनी लाना, विभीषण को राम भक्त बनाना, रावण का विनाश, इन सभी कार्यों में हनुमान की भक्ति, शक्ति और विनम्रता अद्वितीय रही। राम द्वारा शिव की पहचान। राम ने हनुमान को हृदय से लगाया और कहा कि हे हनुमान, तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे सबसे प्रिय हो। तुम मेरे हृदय में बसे हो। तुम्हारा प्रत्येक कार्य शिव के तेज को दर्शाता है। राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की, जो रामेश्वर और कहलाए, और हनुमान जी को कहा, तुम्हारे बिना मेरा कार्य संभव न था। शिव और विष्णु एक ही हैं, यह जगत अब जान चुका है। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि हनुमान जी शिव हैं और राम जी विष्णु। जब शिव स्वयं विष्णु की भक्ति के लिए शरीर धारण करते हैं तो वह यह दर्शाते हैं कि भक्त बनना भी उतना ही महान है जितना कि भगवान बनना। भक्ति गीत अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, चूटी बंदी महासुख होई। इस कथा का उद्देश्य यही है कि हमें अपनी शिव भक्ति या किसी भी भगवान की भक्ति में लीन होकर उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए।